गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स कि वो इंसान इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहा है, और मेन चीज क्या है, नेक्स्ट 72 आवर्स में, अगले 72 घंटों में आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में कौन सा नया बदलाव आ सकता है, आपके रिलेशनशिप में कौन सा नया चेंज आ सकता है। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग में लास्ट तक बने को फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। इसमें अपने पार्टनर को आपको विजुलाइज करना है। जस्ट मैनिफेस्ट कीजिए इस समय कि वो आपके साथ है, दोनों बीच में कोई भी दूरियां हैं, कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं है। आपको इनसे वही प्यार मिल रहा है जो शुरू से आप डिजर्व करते हो। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, मैं पहले कार्ड्स को निकाल लेता हूं, फिर देखते हैं क्या आते हैं। ओके, पहला कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स। अगर आपके पार्टनर की यहाँ बात करूं, उसके थॉट प्रोसेस की बात करूं, आप मानोगे नहीं। पहली चीज तो ये चीज कंफर्म है कि आप दोनों के बीच में इस समय डिस्प्यूट चल रहे हैं, जहां पे दोनों बीच में एक गैप आ चुका है, काफी लंबा गैप है। गैप मुझे यहाँ पे 3 महीने से ऊपर गैप दिखाई दे रहा है, 3-4 महीने के ऊपर गैप हो चुका है, जहां पे दोनों बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, स्टॉकिंग चलती है एक दूसरे को। आप कोई भी स्टेटस डालोगे तुरंत वो देख लेंगे, या वो स्टेटस डालेंगे आप तुरंत देख लोगे। लेकिन एक होता है ना कि सिर्फ एक देखा दाखी चल रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, ना आप एक्शन ले रहे हो ना वो एक्शन ले रहे हो। बहुत लीस्ट बहुत लोग के बैठे हैं, इधर से आप अपने आप को शांत करके बैठे हो, नहीं बात देखी जाएगी जो होगा। लेकिन हाँ, स्टेटस चेक उसके भी कर रहे हो, मन में आपके भी एक खुड़क सी मच रही कि नहीं यार मुझसे वो बात करे, उधर से उसके मन में आ रहा है कि ये मुझसे बात करे। लेकिन हाँ, 3-4 महीने हो चुके हैं जहां पे दोनों एक दूसरे को सिर्फ साइलेंट स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई आगे इनिशिएटिव नहीं ले रहा। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की बात करूँ ना, इसने आपसे जान के मुंह मोड़ रखा है। लेकिन कोई दिन इसका ऐसा नहीं जा रहा है इतने दिनों में कि जहां पे इंसान आपके बारे में ना सोचे, और आप जान जान के स्टेटस आप भी लगाए जा रहे हो जहां पे वो देखे। और आप अपने स्टेटस ऐसे लगा रहे हो जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, और जहां तक वो खुशी वाले जो स्टेटस आपके पार्टनर देख रहे हैं ना, उस समय जानते हो उसके मन में क्या आ रहा है, ये मेरे बगैर इतना खुश कैसे है, ये इसे कौन मैनिपुलेट कर रहा है मुझसे दूर जाने के लिए। ये इतना समय कभी रुकी ही नहीं है। इसका हाथ मार के पेशेंस 3-4 दिन का होता था, ये 3-4 महीने कैसे रुक गई। मन में एक डर, मन में एक इनसिक्योरिटी, मन में एक पॉजिटिव नेचर। लेकिन फिर भी ये इंसान वो रस्सी है जो जल जाएगी लेकिन बल नहीं जाएगा। आपके पार्टनर, सॉरी टीचर, आपके पार्टनर ऐसे हैं, खुद कुछ मर्जी कर लें लेकिन तुम्हें एक बुरखे में रखेंगे, जैसा बोलूं वैसे चलते रहो। ये शुरू से ऐसे रहे, लेकिन जब आपने अपने लिए कुछ करने की कोशिश करने कि भाई ठीक है तुमने जाना चाहिए, कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीऊंगा, अपने टर्म्स कंडीशन पे। बहुत टाइम से जब से आप रिश्ते में हो, आपने हमेशा अपनी गर्दन झुका के ही रखी है इसके सामने। लेकिन जब आप गर्दन उठाई है ना, तो आप जब अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस समय जानते हैं आपकी एनर्जी क्या दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू। आपको परवाही नहीं है इस समय। आप अपने मन में कुछ चीजों को ऐसे लेके चल रहे हो, आपको ना फर्क पड़ना बंद हो चुका है। जो आपके अंदर एंजाइटी पहले हुआ करती थी ना बहुत ज्यादा, वो एंजाइटी धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है आपकी। जहां पे आप अपने आप को कामों में इन्वॉल्व कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हो कि यार मुझे अपने पे फोकस करना है, ठीक है, लेट इट गो, जाने तुझे जा रहा है, मुझे भागना नहीं है किसी के पीछे। वही चीज आपके पार्टनर के मन में आ रही है कि ये इतना टाइम रुक कैसे गई। मैंने कहा ना आपसे मुंह मोड़ रखा है, लेकिन कोई दिन इसका ऐसा नहीं जा रहा जिसने आपके बारे में ना सोचे। ये एक मन में इनसिक्योरिटी, एक मन में एक अट्रैक्शन, देखने की इच्छा, बात करने की इच्छा, स्टेटस देख के खुश हो रहा है बस वो, लेकिन बात करने की जो इच्छा हो रही है रोज आपका स्टेटस देख के, वो चीज कहने इसके अंदर एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रही है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। दो राह पर खड़े हैं आपके पार्टनर। पहला, जाऊं बात करूं कि क्या करूं। सेकंड, नहीं मैं गया तो मेरी ईगो डाउन होगी। वो क्या सोचेगी, देख आ गया ना अपने आप, झुक गया ना अपने आप, उसके अंदर वो डर है। क्योंकि ये वर्ड इसने कभी सुना ही नहीं आपके मुंह से। उसके मन में डर क्या आ रहा है, कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं 2 बातें उल्टी ना बोल दे जहां मेरी ईगो हर्ट हो जाए। उस दोराहे पे खड़े हैं। लेकिन जिस पैटर्न पे आप इस समय हो ना, ये दोराहे भी एक राह में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि नहीं मुझे जाना ही है। अब जो दोराहे पे खड़ा है ना, पहले तो एक ही रास्ता था, मुझे जाना ही नहीं है। अब दोराहा आ गया ना इसका कि जाऊं या ना जाऊं। अब आने वाले जाएगा सेम ट्रीटमेंट आपका रहना, फिर एक ही रास्ता नहीं रह जाएगा, जाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस और बस। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास, वाओ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए क्या निकल कर आई है। जो एनर्जी कभी एक समय आपकी रहा करती थी ना, जहां पे एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी,
एक स्लीपलेस नाइट जहाँ पे आप रात रात को बैठ के रोया करते थे, इसकी बातों को याद करके रोया करते थे, रात को 2-2 बजे आप उठ के इसको चेक किया करते थे कि ये ऑनलाइन तो नहीं है। और रात को जाकर जब 2 बजे ऑनलाइन दिख जाता था तो आपके कलेजे पे एक सीने पे सांप लौट जाते थे, ये बात किससे कर रहा है 2 बजे। आज की रेट में वही सेम कंडीशन आपके पार्टनर की हो रही है। आप कहते हो सर इसने मुझे ब्लॉक कर रखा है लेकिन चारों तरफ से, आप 24 घंटे तो जागे हुए नहीं हो ना। रात को अगर तुम सो रहे हो 1-2 बजे, अगर ऑनलाइन हो गया, आपको देख लेता है आप ऑनलाइन हो या नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इसको तो पता लगेगा ना कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, सब केसेस में सबको ब्लॉक नहीं कर रखा है, कुछ केसेस में ऐसे भी हैं जहाँ पे दोनों अनब्लॉक हो, बातचीत नहीं हो रही है, एटीट्यूड, और वहां पे अगर आप रात को 2 बजे से ऑनलाइन देख रहे हो ना, ये जल रहा है, तो कहीं ना मन में इनसिक्योरिटी, एक स्ट्रेस, एक स्लीपलेस नाइट चलते हुए दिखाई देने कि यार चीजें यहाँ से छूट तो नहीं रही है, वो डर सॉरी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी देखो टूट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे टूटने दो अभी। और अभी जब टूट के जब बिखरेगा ना, तब उसे पता है समेटने के लिए यही है, वो तो आप ही समेटोगे। जब आपको खुद बोलेगा समेटने के लिए, तब समेटना, इससे पहले समेटना भी नहीं है। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे हेरोफेंट। यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी देखो तो आप कहने के अपनी लाइफ को ना कुछ एक ग्रोइंग मोड पे लगा दे, जहाँ पे आप कुछ चीजें नई सीख रहे हो, आप नए अपने आप को किसी काम में इंडल्ज करे जा रहे हो, आप कोई नए नए कोर्सेज सीख रहे हो, आप कुछ चीजें ऐसी जहाँ पे आप अपने आप को एक बिजी शेड्यूल में डाल रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है, मुझे आगे लाइफ में ग्रो करना है। और आप लोगों से कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ कर रहे हो कि मुझे लाइफ में करना क्या है, कहते हैं ना किसी राय लेना, आप कहने किसी कुछ सजेशन ले रहे हो, लेकिन अपने बारे में सजेशन ले रहे हो कि लाइफ में ग्रो करना है तो उसके लिए मुझे ये करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मतलब वो चीज चल रही है। लाइक होता नहीं, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को एक स्टेबल बनाने के लिए आप लाइफ में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो, लोगों से राय लेकर, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे राय लेते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। लेकिन हाँ, अब आपका फोकस करने के अपने लाइफ पे, अपने एम में, अपने गोल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स का। आपके पार्टनर को एक चीज तो रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच में, जो रिसेंटली जो 3-4 महीने पहले जब डिटैचमेंट से पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, उस लड़ाई झगड़े के कारण वो इंसान खुद ही था, उसको वो चीजें दिखाई दे चुकी है। पता तो उसको पहले से ही था कि हाँ, मैं इसे गलत दबा रहा हूँ, मैंने अपनी गलती मैंने खुद करी, लेकिन गलती इसके ऊपर थोप रहा हूँ, क्योंकि हमेशा गलती आप एक्सेप्ट कर लेते थे ना, गलती उसकी होना आपने हमेशा एक्सेप्टेंस देना ही है, जस्ट बिकॉज टू सेव द रिलेशनशिप। आप हमेशा रिश्ते को बचाने की सोचते थे, लेकिन कब तक, कभी तो वो सब्र का घड़ा भरेगा ना आपका भी, वो भरा, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया उसको, कहीं वहां पे डिटैचमेंट हो गया। तो लेकिन अब इसको दिखाई दे रहा है कि वो लड़ाई झगड़ा भी जो हुआ था वो भी बस मेरी वजह से हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इसको बहुत कुछ बोला, और हाँ, उस लड़ाई झगड़े में इसने आपको वो शब्द बोले थे जिसकी कोई हद नहीं है। जहाँ पे आप सुनना पसंद नहीं करते, यहाँ पे कोई इंसान वो सुनेगा नहीं इस चीज को, तुरंत रिश्ता ही तोड़ देगा। लेकिन उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ, चीजें मैंने गलत बोली तो रिश्ता मैंने बिगाड़ा, तो मुझे ही सही करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं आने वाली इस बार। उसको ये चीज दिखाई दे चुका, जो आपका स्टबर्न नेचर इस बार आया है ना, जो आप उसको बिल्कुल एक इग्नोर कर रहे हो ना इतने महीनों से, वो चीज वो समझ चुका है कि अपने आप आने वाली नहीं है। यहाँ मेन चीज क्या है, उसको रियलाइज हो चुका है कि गलती इसकी थी। आप मानोगे नहीं, ये इंसान इस समय इतना बेचैन दिखाई दे रहा है कार्ड्स के थ्रू, ये नहीं रह पा रहा है आपके बिना। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आपके बारे में ना सोचे, आपकी फोटोज को ना देखे, आपके वॉइस चैट्स को ना सुने, या रात भर आपको देखे कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो। इसका क्या मतलब है? कहीं तो इनसिक्योरिटी है ना मन में, कहीं तो उसको प्यार दिखाई दे रहा है ना आपका। क्या समय रहते उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, उसने मुझे हमेशा पैम्पर करती थी, हमेशा चीज़ों को सॉर्टेड करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने कभी उसको एक्सेप्टेंस नहीं दिया, कभी मैंने उसको वो वैल्यू नहीं दी, हमेशा उसको मैंने एक अनवर्दी समझा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अब वो वैल्यू नजर आ रही है उसको आपकी, कि आपकी वैल्यू क्या थी रिश्ते में, यही चाहते थे ना, तो कहीं ना कहीं वही चीज हो रही है वहां पे। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे, ओके, साथ में कार्ड निकला आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके प्रति एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मैंने कहा नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ चीजें एक्शन की तरफ आ रही है, जहां पे ये इंसान या तो आपको डायरेक्टली अगले 72 घंटे में आपको कॉल करे, या कोई मैसेज करे, या किसी के थ्रू कोई मैसेज पूछवा सकता है। भले ही एक मैसेज में एक डॉट डाल के भेज दे, जस्ट टू चेक कि आप उसके डॉट को भी देखते हो या नहीं देखते हो। लेकिन हाँ, जो इसके अंदर खुड़क मच रही है ना आपको, आपसे बात करने की, आपकी आवाज सुनने की, आपको देखने की, वो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी ना उसके अंदर आप एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रही है, जो कि उसको वापस खींच कर आपकी तरफ लेकर आ रही है। ये कार्ड अपने आप एक एक्शन का कार्ड होता है, जहां पे रोक नहीं पा रहा अपने आप को। इसलिए बोल रहा हूं, जब यहां तक आए हो ना, तो किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना, यू टर्न नहीं मारना है। अभी आप चाहते ना वो आपके सामने झुके, गिड़गिड़ाए,
रिश्ते के लिए भीख मांगे, अब वो मोमेंट कहने आने वाला है, वो मोमेंट देखना है। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप उसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करो, लेकिन वो मोमेंट जरूर देखना, आपको ध्यान रखना। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स का। अगर आपके पार्टनर की बात करो, इस समय देखा जाए ना, एक होता है ना कि एक हैवी स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक ओवर थिंकिंग, एक बर्डन। यहाँ पे बर्डन उसको खाली रिश्ते का नहीं है, बर्डन उसको अपने काम का भी है, फाइनेंशियल का भी, जहाँ पे अप्स एंड डाउन काफी चल रहे हैं, उधर से रिश्तों का भी बर्डन है। मन में डर भी है आपके लेकर कि आपके चलन, देखो शादी उसने करनी है, वो किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहेगा जो नया हो, उसे जानने पहचानने महीना भर साल लग जाए, आप उसके जाने पहचानने हो, आपके साथ इतने समय रह चुका है, तो आपको क्यों छोड़ेगा वो, उसके मन में ये है। लेकिन उसको ये दिखाई दे चुका है कि ईगो से अपने आप को तोड़ा जा सकता है, किसी और को नहीं, और वो खुद टूट रहा है, और जितना वो टूट रहा है उतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है। वही चीज आप चाहते थे, वही बटन इस समय इसके ऊपर आता दिखाई दे रहा है, जहां पे इंसान कोई ना कोई, अब कहते ना जल्दबाजी को स्टेप ले लेना, स्टेप क्या होगा, स्टेप आपके फेवर में जाएगा, जहां पे खुद आपके सामने भले आके सॉरी बोले, लेकिन सॉरी बोलेगा जरूर, वो उस दिन देखना है अब आपको। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे डेविल। जो भी मन में कड़वाहट थी ना, कहने की नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी अब इसको क्लियर के साथ दिखाई दे रही है कि हाँ किसकी वजह से रिश्ता टूटा है, क्यों टूटा है। अपने अंदर की सारी नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरे अंदर एक डेविल था, जो कि मैं ही इस रिश्ते में इसको हमेशा परेशान करता था, रिश्ता जब भी टॉक्सिक हुआ है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी। वो डेविल एनर्जी इसको अपनी दिखाई दी कि मैं क्या कर रहा था रिश्ते में। असल में क्या होता है, जब इंसान चला जाता है ना लाइफ से, तो उसकी वैल्यू तब नजर आती है। आपकी, वो कहते हैं ना, आपकी एब्सेंस को फील करना, आपके जब बिताए वो पलों को याद करना, आपकी आज की डेट वो उन बातों को तरसना कि मुझे तू बोल, तू मुझे प्यार देने के लिए बोल, तू मुझे समय देने के लिए, मैं तुझे समय भी देने के लिए तैयार हूँ, प्यार भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू मेरे पास आ तो सही एक बार, मुझे एक बार हाय का मैसेज तो भेज, तू एक कदम बढ़ा, मेरे 10 कदम पे आगे बढ़ेंगे, अब तू आ एक बार। वो वाली इच्छा इसके मन में आ रही। आप मानोगे नहीं, आप लोगों का सर इतना पोलाइट जिंदगी में रहा ही नहीं है, रहा है, इससे भी ज्यादा पोलाइट रहा है वो दिन याद करो जब रिश्ते की शुरुआत इसने करी थी आपके साथ, इससे भी ज्यादा पोलाइट था नहीं था। आपकी झलक पाने के लिए 10-10 किलोमीटर आता था, सिर्फ 1 मिनट आपको देखने के लिए 3-3 घंटे इंतजार करता था आपका। ये जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे आपने इसको इंतजार करवाया है, अब आप इसका इंतजार कर रहे हो। चेंज कौन हुआ है? आप, वो नहीं। आपने इसे ओवर प्यार दिया है, वो तो वहीं का वहीं सेकंड रहा है, लेकिन अब जब आप इसकी लाइफ से गए हो ना, तो अब इसको वो सारी बातें याद आ रही हैं कि हाँ प्यार होता क्या है, किसी की प्रेजेंस किसी की लाइफ में क्या चेंज ला सकती है। क्योंकि आपकी प्रेजेंस इसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेकर आई थी, जहां पर इसकी लाइफ में एक खुशियां होता है ना, खुशियां बिना मांगे खुशियां जो मिल रही थी। एक होता है जैसे होता है कि ईश्वर का हाथ ही उसके ऊपर आ गया हो कि भाई तेरी लाइफ में अब हर चीज वो चलेगी जो तू चाहेगा। वो एक मोमेंट आपने इसको दिया था, आप इसकी जिंदगी में ब्लेसिंग कहते रहते, वो इससे अब रियलाइज हो रहा है कि यार मेरे हाथ में ब्लेसिंग ईश्वर ने दी मेरी जिंदगी, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया। अब वो अपना वो डेविल पार्ट जो है ना, कहीं वो इसके सामने आ रहा है कि मैंने क्या खोया है। वो कहते हैं ना, इंसान जब शीशे के सामने खड़ा होता है ना, अपने आप को कोसता है कि मैंने क्या खो दिया है, वो मोमेंट इसकी लाइफ में चल रहा है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे वाओ, 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखाता है सोलमेट जर्नी का। अब इसको रियलाइज हो रहा है कि हम कहीं सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है, जहां पे आप दोनों के बीच में, मैं कह रहा हूं कुत्ते बिल्ली से भड़ के लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, जहां नोचने को तैयार बैठते हो आप दोनों कई बार, जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या होता था? लड़ाई हुई कुत्ते बिल्ली की तरह, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता था जहां पे कुछ दिनों के बाद अपने आप फिर से वही गले लग रहे हो, फिर से वही प्यार चल रहा है। मतलब क्या, आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन एन नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट रहा दोनों के बीच, जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश करिए। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई आप दोनों के बीच में, बहुत बार लड़ाई झगड़े हुए, दोनों बीच में पॉज आए हैं, रिश्ते ब्रेकअप हुआ है 3-2 महीने के लिए। क्या रिश्ता कभी टूटा था? हमेशा पहले जुड़ा है ना, उसके बाद रिकंसिलेशन हमेशा हुआ है, तो इस बार कैसे टूट जाएगा? मन में ये क्यों आ गया आपके कि रिश्ता टूट तो नहीं गया? टूटा नहीं है। आप जहाँ अपने लाइफ में मस्त होना, अभी इसमें अपनी लाइफ में बिजी होना, बिजी रहो, ये रिश्ता खुद जोड़ेगा। इस बार बारी इसकी है, चांस इसकी है, लेकिन आप दोनों जानते हैं एक सोलमेट जर्नी में हो, आप दोनों अलग नहीं कर पाओगे। आप दोनों अपनी मर्जी से अलग हो ही नहीं सकते हो, कितनी मर्जी कोशिश कर लो। इतने सालों के रिश्ते में आप ये चीज देख चुके होंगे, जितनी बार भी गए हो उतनी बार कोई ना कोई या तो आपने मनाया है, उसने मनाया है, लेकिन रिश्ता जुड़ा है हमेशा। रिश्ता चलेगी, जो इस बार रिश्ता जुड़ेगा ना, ये रिश्ता कमिटमेंट के बंधन में जाएगा अभी डायरेक्ट, कि जहाँ पे दोबारा वापस हटने का ऑप्शन ही ना रहे।
साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स। मैं फिर बोल रहा हूँ ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आपके रिश्ते पे। रिश्ता किसी भी हाल में ब्रेकआउट नहीं होगा, इसलिए किसी भी हाल में मन में नेगेटिव थॉट्स को लेकर मत चलेगा। रिश्ता जुड़ना है। मैं फिर बोल रहा हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे ये इंसान का सब्र का बांध टूटेगा और इंसान वापस तुम्हारे पास आएगा। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे ओके टेम्परेंस, हैव सम पेशेंस। यहाँ पे ईश्वर की एंजेलिक विंग्स हैं जो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। इसलिए मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं, किसी भी हाल में मन में नेगेटिव मत सोचना। रिश्ता आपको उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। बस किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना, यू टर्न बिल्कुल नहीं मारना। आप चाहते हो ना ये इंसान तुम्हारे साथ आकर सॉरी फील करे और रिश्ते में कमिटमेंट दे आपको, जो हमने पहले आप मांगा करते थे, ये अब तुमसे कमिटमेंट मांगेगा कि भाई तू मेरे से कमिटमेंट दे कि अब तू कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि ये इंसान वो आपका रूप देख चुका है कि इसके किसी की बुद्धि खराब होती है, नहीं किसी क्वेश्चन देखती है, ये हट जाएगी। वो रूप आपका देख चुका है। आप इसी रूप में रहना है, रूप चेंज नहीं करना है। रिश्ते में आने के बाद भी ये इंसान ना तुम्हारे सामने झुका रह जाए तो मुझे बता देना। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर आपसे रिकंसिलेशन करे या दोनों का कोई कांटेक्ट हो या आपस में कोई ना कोई एक मीटअप बने, ताकि दोनों का रिश्ता का नया शुरुआत हो, नए एक नई उम्मीद, नई उमंग के साथ रिश्ता नया रीस्टार्ट हो सकता है। इसलिए किसी बात में गिव अप तो नहीं करना है। और हाँ, अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।